अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। ये जो हमने दराज से शॉपिंग की थी, दराज से हम लोगों ने क्या क्या मंगवाया और हमें कैसे मिला, यह सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है तंदूर जो अम्मा ने लिया था, मंगवाया था दराज से। हम लोगों ने ऑर्डर किया था 1 हफ़्ते पहले या 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया। तो आई थिंक मौसम की वजह से इनकी डिलीवरी काफ़ी लेट हो रही है, क्योंकि फ़ोग इतनी है कुछ नज़र ही नहीं आता। यहाँ का मौसम तो इतना अजीब है। वहाँ जहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़नी होती है, वहाँ पे मौसम इतना मज़े का है, धूप निकलती है और इतना अच्छा मौसम है, कोई बर्फ़बारी कुछ नहीं है। तो अल्लाह माफ़ करे बस, अल्लाह हमारे गुनाह बख्शे और क़यामत की निशानी है। जो सर्द इलाके थे वो गर्म हो गए और जो गर्म इलाके थे वो सर्द हो रहे। तो यहाँ पे तंदूर ओपन हो गया था। अम्मा और मेरी जो छोटी सिस्टर इसको रिसीव करने गई थी अब्बू जी के साथ, वो इसको ओपन कर रही थी। तंदूर बहुत प्यारा था और साथ में इसके ये जो ग्रिल दी हुई है और इसके साथ जो छोटी-छोटी चीज़ें थी तंदूर के साथ ही जो आई थी, वो निकाल रही थी। और अम्मा ये तंदूर पहले भी यूज़ करती रही हैं, लेकिन जब शिफ्टिंग हुई थी तो वो डैमेज हो गया था, वो यूज़ में नहीं था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी तवे पे रोटियाँ तकरीबन आपको आधा घंटा पौना घंटा लगता है, लाइक अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो इसमें आप 10 से 15 मिनट में आप सारी रोटियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके साथ है नान बनाने के लिए जो हम लोगों ने ऊपर उसको डिज़ाइन देना होता है, साथ में ग्लव्स हैं और ये गद्दी है जो जिसके ऊपर रोटियां लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस तंदूर के साथ और ये तंदूर बहुत अच्छा पूरे पूरी सेफ्टी के साथ हमारे पास आके हमें रिसीव हुआ है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो इस पे काफ़ी सारी हम लोगों ने रोटियाँ भी बनाई, बीच में हम लोगों ने नान भी लगाए, बहुत सारा कुछ था। लेकिन नान जिस दिन हम लोग लगा रहे थे तो हमारी कोशिश थी, मेरी और मेरी छोटी सिस्टर की, कि अम्मा ना उठें। अम्मा थोड़ा आज आराम कर लें ताकि अम्मा को आवाज़ ना आए। हम लोगों ने बहुत छुपते-छुपाते वो सारा काम किया था। आटा मैंने रात को ही गूँध के, तो जब थोड़ा बहुत फूल गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो नान सुबह बनाए थे, इतने मज़े के बने थे और इतने इतने ज़बरदस्त और क्लीन नान बनते हैं और एकदम से रोटी लग जाती है। पहले जो तंदूर आते थे उनके ऊपर पहले रोटी अच्छी खासी गिरती थी, उसके बाद जब वो तंदूर पकता था और फिर उसके ऊपर रोटियाँ लगती थी। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त है कि पहली दफ़ा में रोटियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतनी अच्छी। तो अम्मा का ये तंदूर बेस्ट हो गया। और इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल हमारा जो हम लोग अंदर सर्दियों के लिए रूम जो मैंने तैयार किया था, मैंने उसकी वीडियो शेयर की हुई है। तो वो तंदूर है, उस पे रोटियाँ लग जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी 1 डेढ़ महीना है सर्दियों का, वो निकल जाए तो फिर मैं भी ये तंदूर बाय करूँगी। तो यहाँ पे एक और पार्सल हमें भी रिसीव हुआ था और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने अच्छे, ये मैंने डूंगे मंगवाए थे जो प्लास्टिक के डूंगे होते हैं। और जैसे पिक्चर में लग रहे थे उससे बहुत हद तक बहुत प्यारे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और एक सेट मैंने मंगवाया था और एक अम्मा ने मंगवाया था, तो अम्मा यहाँ पे ओपन कर रही थी। तो ये इतने प्यारे हमें रिसीव हुए। 2 कलर हमें मिले हैं, एक पिंक और दूसरा ऑरेंज कलर का था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन-सा लूँ। तो कभी मैं पिंक देख रही थी, कभी ऑरेंज देख रही थी, तो लास्ट पे मुझे यही था कि मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, ऑरेंज बहुत प्यारा था। तो अम्मा ने मुझे कहा कि तुम दोनों रख लो, तुम्हें जो दोनों पसंद है दोनों रख लो। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होता। तो फिर मैंने ऑरेंज लिया और अम्मा ने पिंक वाला जो है सेट वो रख दिया। लेकिन डूंगे इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे और इतने प्यारे वो बने हुए थे, तो मैंने सिर्फ़ 3 देखे थे। तो इन लोगों ने जब सेंड किए तो ये 4 का सेट था और बहुत प्यारे थे। और इनकी जो बनावट और जो बने हुए थे ना, कमाल के थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और इनकी सबसे बेस्ट बात ये है कि 1100 में आपको 4 डूंगे मिल रहे हैं और इतने अच्छे नफ़ीस बने हुए, बहुत खूबसूरत बने हुए थे। कोई वो जैसे प्लास्टिक होती है जो ख़राब हो जाती है या कुछ भी, और वो नरम प्लास्टिक नहीं थी, अच्छे खासे हार्ड थे और बहुत प्यारे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और अम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और घर पे मुझे आके जो मैंने घर में होते हुए जो मैं ऑर्डर करके गई हुई थी वो चीज़ें रिसीव हो गई थी, जिसमें बटर पेपर था, फॉइल शीट थी और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं ये जो 2 पार्सल मेरे सामने हैं, उनमें उनको खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें है फॉइल शीट जो यहाँ से नहीं मिलती, तो मैंने ऑर्डर कर ली थी ताकि मुझे अच्छे से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ऑर्डर की और ये मुझे रिसीव हो गई। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो नीचे पार्सल पड़ा हुआ उसकी थी, क्योंकि वो मैंने बहुत शौक से मंगवाया था।
मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत अच्छे थे और ये मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि लुक वाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ज़ाहिर-सी बात है मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि चीज़ है कैसी, दिखने में बहुत प्यारा है। और ये है हीटर जो मैंने मँगवाया था, ये बिजली पे चलता है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। एनेक्स वालों का है और एनेक्स का ऑलरेडी मैं ओवन भी यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छे वर्क कर रहा था, तो मैंने ये भी ऑर्डर किया कि देखूँ ये कैसा है। और दिखने में तो बहुत प्यारा था और जब मैंने खोला तो ये बहुत छोटा लग रहा था और अब डब्बा बहुत छोटा था, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही थी और एक्साइटेड इतनी ज़्यादा थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से ऑर्डर किया तो मुझे पसंद था। तो यहाँ पे जो है इसके साथ ये पेपर्स वगैरह जिस पे सारा कुछ मेंशन है, आपने यूज़ कैसे करना है, क्या है और क्या नहीं, ये सारा कुछ इस पे लिखा हुआ था। और ओपन करने के बाद ये मुझे इतना छोटा लगा, पर है बहुत प्यारा। और ये इसको ओपन करने के बाद ये हॉट प्लेट वाला मैंने मंगवाया है। इस पे सारे बर्तन चलते हैं, जो पहले मेरे पास हीटर था उस पे सिर्फ स्टील के बर्तन चलते थे और इस पे सारे बर्तन चलते हैं। और ये हॉट प्लेट जब गर्म होती है तो आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिखने में इतना क्यूट था, इतना प्यारा लग रहा था। और ये साथ में इसके जो ये मैं बटन इसको घुमा रही हूँ, सिर्फ एक ही बटन है, बाकी जो है वो सिर्फ स्टाइल के लिए बना है। ये एनेक्स का है और मॉडल वगैरह जो भी है सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये लेना है या नहीं लेना, हम लोग इसको यूज़ करने के बाद में आपको बताऊँगी। और साथ में इसकी वायर है, इतनी बड़ी नहीं है, जितना छोटा-सा हीटर है उतना ही वायर है इसके साथ। और ये दिखने में बहुत प्यारा है, हार्ड प्लेट है और सारे बटन चलते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात ये है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने स्विच में तार लगा ली है। तो अभी मैं दिखाऊँगी आपको कि ये कितनी देर में गर्म होता है और ये कितना गर्म होता है। इसकी हीट कितनी है, अभी मैंने जो बटन था उसको मैंने फुल घुमा दिया है, जितना ये गर्म हो सकता था मैक्सिमम पे मैंने इसको रख दिया है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में गर्म होता है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था, मेंशन था कि जब तक आपकी हॉट प्लेट गर्म नहीं होती तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखें, मतलब पतीला वगैरह कुछ नहीं रखना। तो मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, तो हल्का सा मुझे गर्म फ़ील हुआ तो मैंने इसके ऊपर ये देचकी रख दी। तो इसको काफ़ी टाइम लगता है हीट होने में। मुझे इसकी ये चीज़ थोड़ी-सी मतलब माइनस में जाती है, मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसको हीट अप होने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर ज़ाहिर-सी बात है, आपको 1 कप चाय बनाना है तो पहले आप वेट करेंगे कि ये इसकी प्लेट गर्म होगी, उसके बाद आप इसके ऊपर पतीली रखेंगे। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और हाँ, जब आप ये प्लेट गरम हो जाती है, तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है, बहुत मतलब फ़ास्ट था, बहुत अच्छे से पानी बॉयल कर रहा था। तो अगर मैं पूरा शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो बीच में से मैंने ना स्टॉप करने के बाद फिर वीडियो ऑन की, लेकिन इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक प्लेट गर्म होती ना तो आपकी वो चीज़ थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पानी गर्म हो रहा था और बहुत अच्छे से बॉयल होने लगा था जब पानी इसको थोड़ा टाइम हो गया था, तो मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एक बात है कि शशके हैं मेरी नज़र में। अगर आप 8 ये मैंने 8000 का लिया है, 10,000 का था तो सेल पर से मुझे ये 8000 का मिला है। तो यही काम आपका वो जो एलिमेंट वाला हीटर होता है, जो नॉर्मल जो ये आम हर शॉप से मिल जाता है, वो 1500 या 1000-1500 में वो आपको मिलता है। ये 1500 वॉट का है, तो वो आप अगर एलिमेंट आप जितने वॉट का लेंगे तो आपको वो इसी तरह सेम वर्क करेगा। बस ये कि लुक वाइज़ ये प्यारा है और शश के हैं, बाकी कुछ नहीं। तो यही सेम काम आपका वो दूसरा हीटर भी करेगा क्योंकि ये साइडों से भी गर्म होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे हाथ लगा लें या कुछ भी। मेरे पास जो दूसरा हीटर है, ना उसके साथ पतीली गर्म होती है, ना वो साइडों से गर्म होता है। जो मिड का जो उसकी प्लेट है जहाँ पे वो गर्म होता है, वो भी बहुत कम गर्म रहता है। आप उसके ऊपर हाथ लगा भी लें तो आपके हाथ नहीं जलते। अगर बहुत टाइम अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे से अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो यकीनन वो गर्म होगी। ज़ाहिर-सी बात है, वैसे हाथ जलता है। लेकिन ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कह सकते हैं कि शश के हैं। मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि जो मैंने नीचे रिव्यूज़ पढ़े थे तो वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने ये हीटर इतना इन्वेस्ट नहीं करना इस पे, नहीं ज़रूरत, क्योंकि बहुत महँगा पड़ता है। 8000 का है तो वैसे वर्क भी नहीं करता जैसे इसको करना चाहिए। तो मेरी मेरी तरफ से ये, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर लें, जैसे मुझे पसंद है तो मैंने ले लिया। लेकिन यही काम आपका दूसरा हीटर भी कर सकता है जो 1000 1500 या 1500 2000 में
आपको मिल जाएगा, तो क्यों आप 8,000 पे एक ऐसी चीज़ पे लगाएंगे कि वो वही काम दूसरा हीटर आपको 2,000 में या 1,500 में करके दे देता है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। तो मुझे पसंद था तो मैंने ले लिया। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे ये पसंद बहुत है, लेकिन जिस तरह वर्क करना चाहिए था इसको वैसे नहीं किया। तो बस नॉर्मल 50% ठीक है और 50% नहीं, मुझे नहीं उस तरह पसंद आया जिस तरह मैंने शौक से लिया था। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसके ऊपर हर चीज़ कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और है और है भी बहुत छोटा। इसके ऊपर ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना सकते हैं या दूध बॉईल कर सकते हैं बस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।